हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर्स 18 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हमने 17 तक तो सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब जो परीक्षा का डेट है बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादातर आंसर को याद कीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और जो सारे क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के व्यू से। तो देखते आज का सेट नंबर 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है। यानी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है दबाव समूह का विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। चुनाव में सहभागी होना, चुनाव में जो है सहभागी होना, ये दबाव समूह की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु श्वसन, जिसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जब किसी वस्तु को सी यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी पे बनेगी, सी के बाद बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है, यानी नरम। तो धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्यों होती है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। धातु के परमाणुओं की एक परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। ठीक है, धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, जिसके कारण धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में संस्थानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो भारत में संस्थानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है और जो यहाँ से एक क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 अटल नवप्रवर्तन जिसको इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो अटल नवप्रवर्तन जिसको इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो राइट आंसर डी नंबर, पाता, ये जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 18 सही वर्तनी शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जो है उत्तरदायी, ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। तो अ उपसर्ग किस में से नहीं है। तो राइट आंसर डी नंबर, अनुज, इसमें जो है अ उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर सी, दूध जो है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निर्धनता और क्या है, निर्धनता तक का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्से से। किससे है? नॉक्से से है। किसे है? नॉक्से से। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां कैपिटल एफ और बड़ा एफ और छोटा
तथा छोटा एफ है। सामान्यतः समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बटा बड़ा एफ बटा छोटा एफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में परावैंगनी प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में परावैंगनी प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जा सकता है। यदि ऊर्जा उत्पादन में इस ऊर्जा का प्रयोग न हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा? तो क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगी जो प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, घटकर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटकर 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना और पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव हो जाएगा। तो यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दुगुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया, उसका दाब होगा। तो उसका दाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, 2 वायुमंडल। क्या हो जाएगा? 2 वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां n संख्यात्मक मान u मात्रक सही संबंध क्या होगा? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, n व्युत्क्रमानुपाती 1/u होगा। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो सी नंबर, 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसका तापमान सेंटीग्रेड में क्या होगा? तो उसका तापमान जो है सेंटीग्रेड में 60 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, विल्सन। कौन है? विल्सन। क्वेश्चन नंबर 32 वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब। तो वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा तब। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 34 भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये जो है 3 व्यक्ति जो है ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 कह रहा है कि साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साइबेरिया क्षेत्र में जो है कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये कोनधारी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर, जो 3 महाद्वीपों को जो है स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, तो किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल द्वारा, जे.एस. मिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में। कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परुश्री नदी के किनारे। इसको रावी नदी भी बोला जाता है। गिफिन वस्तु के लिए एक एंजिल वक्र है, तो गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, ऋणात्मक ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक ढाल। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने कराया था। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने जो है वो अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 43 तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर 1565 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से कौन चमकीला अधातु है, तो चमकीला अधातु है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम से संशोधन है, तो नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन के समय जो है मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, तो राइट आंसर होगा ए नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेष्टित देश है, तो कौन है देश है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, लाओस। क्वेश्चन नंबर 50 ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल बर्फीले पवनों को क्या कहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, बर्फीली तूफान। क्वेश्चन नंबर 51 कर निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है, तो निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है, तो हाइड्रोजन जो है हवा से हल्की होती है। कैक्टस क्वेश्चन नंबर 52 कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक कौन होता है, तो कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, तो क्या होता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, रूपांतरित पत्तियाँ। क्या होता है, रूपांतरित पत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, किसमें, विषुवतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणुक होती है, तो कौन सी गैस एक परमाणुक होती है, तो ये होती है रेडॉन। क्या होता है, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 56 स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 58 साबुन का निर्माण होता है, तो साबुन का निर्माण होता है किससे होता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, ए और बी दोनों से, यानी वनस्पति तेल से और चर्बी, जंतु चर्बी से होता है, जंतु चर्बी से होता है।
देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। आलसियों का मूल मंत्र, आलसियों का मूल मंत्र अजगर, अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे काम का रचयिता कौन है? तो आलसियों का मूल मंत्र क्या है? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलुक, मलुक दास का। किसका है? मलुक दास का। क्वेश्चन नंबर 60। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि फियोन का उपयोग किया जाता है, तो फियोन का उपयोग किस में होता है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, प्रयुक्त सभी में। किसमें? विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में और प्रतिशीतक के रूप में। चारों तीनों जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमेरिका से जो है मूल कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका कि राज्यसभा की सदस्यता की आयु संबंधी हड़ताल क्या है? तो राज्यसभा की सदस्यता की आयु के क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु 30 वर्ष से कम न हो, 30 वर्ष से जो है कम न हो। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही, पहले ही भंग कर सकता है। तो किसके कारण? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के जो है सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, देन दान। किसके? देन दान से। क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 74 तक देखिए, यहाँ से 75 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया है। देखते हैं 76 से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौड़। क्वेश्चन नंबर 77। वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का भेद है। क्वेश्चन नंबर 78। उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भर। भर जो है एक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुष की 57 किलो फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत, अमन सहरावत ने। क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए जो है ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 81। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है कि निम्न में से कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है? तो पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, एब्सिसिक अम्ल। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सी कोशिका यूकागॉन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका जो है यूकागान नामक हार्मोन को स्रावित करती है, अल्फा कोशिकाएं।
क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूध से। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो कौन सा फल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी जो है एक फल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 87 इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट अर्थात मध्यम आकार के कोरना वाली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर सी नंबर होगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है ज़्यादातर मिलते हैं नारियल, काजू और रबर के पेड़। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लोगों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन का नाम क्या है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, पारादीप और हल्दिया। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का जो है घनत्व जल से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्वनाथन आनंद। गाना सामान्यतः डॉट से उगाया जाता है। तो किससे उगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कटे टुकड़े से उगाया जाता है गाना को। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 107वें। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम को जो है आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा गया है, जो कि निष्क्रिय गैस में माना जाता है। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन हिंदी का इंग्लिश का दिया हुआ है। थैंक यू।